25 से 30 फिर से नीतीश नहीं होगा, 2025 के बाद भी नीतीश सीएम होंगे। इस सवाल का जवाब चिराग पासवान नहीं देते हैं। अरविंद वाजपेयी चिराग पासवान से 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि जिसके पास नंबर होगा उसका मुख्यमंत्री होगा। पुराने फार्मूले पर एनडीए चलने को अब तैयार नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास विधायकों की संख्या 43 होगी, 45 होगी और आप मुख्यमंत्री बनेंगे। अमित शाह की चुप्पी सब कुछ कह रही है, सब कुछ बयां कर रही है। ये एक ऐलान है अमित शाह की तरफ से कि नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में खेल होने के बाद अमित शाह से जब सवाल किया गया कि क्या महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी इसी तरह की गतिविधियां देखने को मिलेगी, तब अमित शाह के जवाब ने बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मामले को संभाल लिया, कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तब जेडीयू को बड़ी प्रशंसा हुई कि भाई चलिए अच्छी बात है, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद जेडीयू की तरफ से एक नारा गया, 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। लेकिन अब चिराग पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगेगा। नीतीश कुमार का नेतृत्व तो स्वीकार है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद जिसके पास सबसे अधिक विधायक की संख्या होगी उसी का मुख्यमंत्री होगा। ये चिराग पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान है। और अब इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा हमारे साथ मौजूद है और चर्चा इस बात की होगी कि क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार को साइड करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए शशांक, हम चाहेंगे कि ये जो पूरी चर्चा, हमारी पूरी चर्चा जिस बयान पर आधारित है, हम दर्शकों को पहले वो बयान सुना दें कि वाकई एक टीवी डिबेट के दौरान अरविंद वाजपेयी ने कहा क्या है। वो न सिर्फ चिराग पासवान के करीबी नेता हैं, पार्टी के लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बल्कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के भी बड़े करीबी रहे हैं। उनके बयान का अपना एक महत्व है और अक्सर आपको वो विभिन्न टीवी चैनलों पर डिबेट में दिख जाएंगे। पार्टी की तरफ से सबसे ज़्यादा कोई टीवी चैनलों पर पार्टी का पक्ष रखता है, पार्टी की बात करता है, अरविंद वाजपेयी होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है ज़रा सुनिए। चलिए, तो ये वीडियो क्लिप जो है वो लगा दीजिए और बता दीजिए कि किस तरीके से राष्ट्रीय प्रवक्ता का ये बयान है कि भैया हमें स्वीकार नहीं है। अब पार्टनर के नाते ये डिक्लेरेशन हो चुका है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो विधायक दल जो जीत के आते हैं वो तय करते हैं, कोई पेच नहीं। अच्छा, इसमें पेच नहीं है, ये तो फैक्ट है ना। जिसके नंबर होंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। नेतृत्व उनका स्वीकार है। नहीं, नंबर का क्या मतलब? 43 आए थे पिछली बार, 75 बीजेपी की आई, पर बीजेपी ने कहा कि नहीं आप बन जाइए। एनडीए की विधायक दल की बैठक होगी ना, उसमें चुना जाता ना नेता। अच्छा। संवैधानिक व्यवस्था है तो इस पे अभी से कैसे डिबेट शुरू कर दोगे? देखिए अरविंद वाजपेयी कह क्या रहे हैं और अरविंद वाजपेयी जो कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अरविंद वाजपेयी का बयान है या अरविंद वाजपेयी अपनी तरफ से कुछ कह रहे हैं। एक राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल के इंटरव्यू में, और बहुत शायद 1.5-2 महीनों की बात है, एक राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल के डिबेट में चिराग पासवान से पूछा जाता है, बहुत साफ सीधा सवाल था कि क्या 2025 के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। चिराग पासवान कहते हैं सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी और हम सब नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान इस सवाल को गोल कर जाते हैं कि क्या 2025 के बाद ही नीतीश बाद भी नीतीश सीएम होंगे। इस सवाल का जवाब चिराग पासवान नहीं देते हैं, गोल मोल इसका जवाब वो देते हैं, स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। अरविंद वाजपेयी कह रहे हैं, अरविंद वाजपेयी चिराग पासवान से 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने तो स्पष्ट ही कर दिया, और ये या फिर कहें कि नीतीश कुमार के साथ जो संभावित तरीके से खेल होने वाला है उस खेल को उजागर कर दिया उन्होंने कहा कि अब इसका क्या मतलब। उन्होंने कहा कि जिसके पास नंबर होगा उसका मुख्यमंत्री होगा, वही तो मुख्यमंत्री बनेगा जिसके पास नंबर होगा। इसका मतलब पुराने फार्मूले पर एनडीए चलने को अब तैयार नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास विधायकों की संख्या 43 होगी, 45 होगी और आप मुख्यमंत्री बनेंगे। जिसके विधायकों की संख्या 70-78 होगी वो मुख्यमंत्री बनेगा और फिर आपको संख्या के हिसाब से आपको हिस्सेदारी मिलेगी। केंद्र सरकार में जो फॉर्मूला है, केंद्र सरकार में सहयोगियों को ट्रीट करने का जो फॉर्मूला है या केंद्र सरकार में सहयोगियों को हिस्सेदारी देने का जो फॉर्मूला है, भले ही लॉटरी लग गई जीतन राम मांझी की कि एक सांसद हैं उनके पास, वो खुद वो अपनी पार्टी के एक सांसद हैं, फिर भी वो केंद्रीय मंत्री बन गए, नहीं तो बड़ी हिस्सेदारी
नहीं मिली है सहयोगी दलों को केंद्र सरकार में, चाहे जेडीयू हो चाहे कोई अन्य दल हो। तो उसी तरह से बिहार में भी जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी हिस्सेदारी उनको मिलेगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। मतलब जेडीयू का जो सपना है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, वो सपना पूरा नहीं होगा। 25 से 30 फिर से नीतीश नहीं होगा, और ये बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चिराग पासवान नहीं होने देंगे। चिराग पासवान को फैसला थोड़ी लेना है। चिराग पासवान लेकिन सहयोगी दल है, प्रेशर तो बना रहे हैं। मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे थे तो चिराग पासवान की बेचैनी बढ़ी हुई थी, उनके लिए असहज स्थिति थी। अब कोई असहजता नहीं है। अब तो नीतीश कुमार के घर पर वो गुलदस्ता लेकर चले जाते हैं, मेरे मुख्यमंत्री वो कहते नहीं थकते हैं। लेकिन तब असहजता थी। अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी, तब शायद अमित शाह ने उनको समझाया हो कि भाई विधानसभा चुनाव तक बर्दाश्त कर लीजिए, विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद फिर देखा जाएगा। और प्रशांत किशोर का भी एक बयान याद कीजिए। प्रशांत किशोर कोई बहुत हल्की बात तो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री हो जाएगा, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, चाहे बहुमत किसी भी गठबंधन को मिले, चाहे बहुमत किसी को भी मिले। तो इसका मतलब ये है कि तैयारी चल रही है। और तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, चिराग पासवान की पार्टी क्या कहती है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है। तो अमित शाह की चुप्पी सब कुछ कह रही है, सब कुछ बयां कर रही है। ये एक ऐलान है अमित शाह की तरफ से कि नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं। अब दिलीप जायसवाल कह दे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, सम्राट चौधरी कह दे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी को अपने उनके बारे में क्या फैसला शीर्ष नेतृत्व लेगा ये उनको पता नहीं होगा। दिलीप जायसवाल कितने दिनों तक प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे ये उनको पता नहीं होगा। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम कितने दिनों तक रहेंगे उनको पता नहीं होगा। फैसला दिलीप जायसवाल लेते हैं, ऐसे फैसले दिलीप जायसवाल लेते हैं, सम्राट चौधरी लेते हैं कि मोदी और शाह लेते हैं, जेपी नड्डा लेते हैं। तो फैसला तो वहां से होना है, दिल्ली से होना है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों में आला कमान तय करता है, दिल्ली में बैठे हुए आला कमान तय करते हैं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान का एक ऐसा गठबंधन है कि जो नीतीश कुमार को साइड करने के लिए लगा हुआ है? बिल्कुल साइड करने के लिए लगा हुआ है। तो खेल खुल गया, जिसका जितना नंबर होगा। तो इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार को जितने कम स्कोर पर रोक दिया जाए। इस बार पिछली बार 43 पर रोका गया था, इस बार तो 2-2 चिराग से उनका मुकाबला है। उनके सामने 2-2 चिराग को खड़ा कर दिया गया है। एक चिराग जो मोदी के हनुमान हैं, शायद उनका इस्तेमाल फिर से हो नीतीश कुमार को निपटाने के लिए। और दूसरे चिराग हैं प्रशांत किशोर। तो चिराग मॉडल और प्रशांत मॉडल माफ कीजिएगा, वो भी उनका भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी भी मैच फिक्सिंग की खबरें आ रही हैं, अंदर खाने जानकारी है। नुकसान वो भी नीतीश कुमार को ही पहुंचा रहे हैं। तो चिराग और प्रशांत दोनों नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो 20-22 पर समेट देने की तैयारी है, 30-40 पर समेट देने की तैयारी है। तीसरे नंबर की पार्टी फिर नीतीश कुमार की पार्टी बनी रहे, ताकि स्कोर के हिसाब से मुख्यमंत्री का फैसला हो। स्कोर कार्ड तय करेगा, स्ट्राइक रेट तय करेगा, सीटों की संख्या तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये तो बात अब एनडीए से बाहर आ गई है। एनडीए की तरफ से ये बयान आया है, लोजपा रामविलास की तरफ से बयान आया है। ये तो कोई कयास या अटकलबाजी नहीं है, बहुत साफ अरविंद वाजपेयी की तरफ से कह दिया गया है कि जिसका जितना नंबर होगा या जिसके पास नंबर होगा मुख्यमंत्री वही बनेगा। तो बहुत साफ है कि खेल हो रहा है बिहार में। तो जेडीयू ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ग्रुप का नाम रखा एनडीए, और उस ग्रुप में भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, लोजपा रामविलास, जेडीयू और उसके बाद हम और आरएलएम सबको रखा। लेकिन एक अलग ग्रुप बनाया चिराग पासवान ने, और उस ग्रुप में भारतीय जनता पार्टी और अपने आप को रखा। और उसमें यह मीटिंग हुई कि एक ऐसी षड्यंत्र रची जाए जिसमें नीतीश कुमार को बाहर कर दिया जाए। अब आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।